नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज के इस बायोलॉजी क्लास में फॉर दिस चैनल यो बायो वी आर गोइंग टू डिस्कस टीएस, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। TS स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन। स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। बट इसके लिए पहले हमको इमेजिनेशन चाहिए। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल हमने हमारे दोस्त का स्पाइनल कॉर्ड निकाला बा। नाउ स्पाइनल कॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, पर उसका स्पाइनल कॉर्ड निकालने से पहले परमिशन लेने का, बिकॉज बायो स्टूडेंट्स आर मैनर्ड स्टूडेंट्स। सो उससे पूछने का कैन आई रिमूव योर स्पाइनल कॉर्ड आउट। सो वो हाँ बोलेगा, हाँ नहीं बोलेगा फिर भी ले लेने का, दोस्ती किया है तो हाँ बोलना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग यहाँ इस कॉर्नर में ड्रॉ करते हैं। तो ये है उसका स्पाइनल कॉर्ड। अब इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यानी इस स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं। ओके, राइट। सो द प्लेन ऑफ डिवीजन, द प्लेन ऑफ कटिंग गोज लाइक दिस। समझो ये लेवल पे हम लोग इसको कट कर रहे हैं। ओके, अब ये लेवल पे अगर उसको कट किया, सो व्हाट वी विल नोटिस इज इसका आधा कटा हुआ हिस्सा ऊपर को रहेगा बेटा, और बाकी आधा कटा हुआ हिस्सा नीचे पड़ेगा। ओके, तो यहां से इसको कट कर दिया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें से या तो फिर ये वाला सरफेस, या तो फिर ये वाला सरफेस, या तो फिर टॉप वाला सरफेस, कोई भी सरफेस को अगर हम लोग जूम करके देखें तो वो कैसा नजर आएगा। अब उस डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, एकदम आसान सा है। या तो फिर तुम इमेजिन करो ये स्पाइनल कॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्टली उसका जो टॉप सरफेस है उसको तुम व्यू कर रहे हो, या तो फिर इमेजिन करो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बीच से काट दिया, काटने के बाद ये दो पार्ट में ओपन हो जाएगा। सो नीचे वाले सरफेस का या तो फिर ये ऊपर वाले सरफेस का तुम अगर जूम अपीयरेंस देखोगे तो कैसा नजर आएगा, वो हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। अब इसमें डायग्राम की शुरुआत करना, सबसे पहले एक सर्कल से एक लाइट सर्कल बना लेना, फिर उसके बाद उसको डार्क करेंगे बेटा। ओके, अब इस सर्कल में ऊपर की तरफ 12 o'clock पोजीशन में यहां पर एक गैप बनाओ,
और उस गैप से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लाओ। ओके, वैसे ही नीचे की तरफ एक गैप बनाओ। अब वहां से स्ट्रेट लाइन नहीं, वहां से एक फोल्ड, फिंगर लाइक फोल्ड बनाओ। इस तरह से। अब ये पार्टीशन को कुछ इस तरह से रखना बेटा कि ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। अब इसके बाद बीच में हमको अल्फाबेट H फॉर हैट, ओके, H फॉर हिंदुस्तान, अल्फाबेट H हमको ड्रॉ करना है। सो उसके हिसाब से बेटा व्हाट वी विल डू इज, ये एग्जैक्टली मिडल में आना चाहिए बेटा, so the diagram will look appropriate. Now after this alphabet H draw करते हैं, ये देखो सब तरफ से डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल रखने की कोशिश करना। तो यहां से एक लैटरल हॉर्न निकालो, वैसे यहां से भी एक लैटरल हॉर्न निकालो, तो नीचे ले आओ। अब जैसे ये अल्फाबेट H ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये जहां जहां से निकलेगा तो वहां पे बाउंड्री रब कर दो। एकदम सेंटर में खड्डा बनाओ, दिस इज सेंट्रल कैनाल। ओके, अब जो जो पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं उसका नेमिंग करते जाते हैं बेटा। ओके, सो एकदम सेंटर में ये जो ओपनिंग है, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच में जो खड्डा होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल कैनाल। नेक्स्ट, सेंट्रल कैनाल के अंदर जो सेल्स हैं, these cells are called as ependymal cells. तो अभी ये सेल्स का नेमिंग कर देते हैं, शॉर्ट में इसको एपेंडाइमा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आजू बाजू में 3 कवरिंग है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं बेटा। ओके, और मेनिंजेस के टर्म में बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, तो ये है ड्यूरा मैटर। उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, और फिर जो इनर मोस्ट बाउंड्री है स्पाइनल कॉर्ड का वो है पाया मैटर। पाया मैटर इज इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
सो जिस तरह से ब्रेन के आजू बाजू में 3 कवरिंग है उसको मेनिंजेस बोलते हैं, वैसे ही बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में भी 3 कवरिंग है। ये कैसा हो गया? स्पाइनल कॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सो यू इमेजिन बनाना, केला। ओके, नाउ ये जो बनाना है इसको हमने कट किया, कट करने के बाद ओके राइट, इसको अगर हम लोग यूं देख रहे हैं कट सरफेस को, यानी अब तू सामने से उसको देख रहा है, बनाना जब वर्टिकल था तूने उसको कट किया, 2 टुकड़ा हो गया, ऊपर वाला टुकड़ा हटा दे, अब नीचे वाला जो टुकड़ा है उसको मैं टेढ़ा करता हूं ताकि तेरे को अब उसका कट सरफेस दिख रहा है, बाकी का बनाना पीछे की तरफ है। सो कट सरफेस में तेरे को बीच में बनाना दिखेगा और आजू बाजू में उसका जो स्किन है, उसका जो कवरिंग है, केले का छिलका दिखेगा ना बेटा। अब यही सोच, उस बनाना के आजू बाजू में जिस तरह से एक कवरिंग है, केले का छिलका है, वैसा अगर उसके आजू बाजू में 3 कवरिंग होता और तू उसको कट करके ऐसा टेढ़ा करके देखता तो तेरे को आजू बाजू में 3 लाइन दिखता। वैसे ही कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आजू बाजू में 3 अलग अलग कवरिंग दिखता है। ये तीनों कवरिंग को हम लोग बोलेंगे मेनिंजेस। अब मैं तीनों का नेमिंग कर रहा हूं। ये बाहर वाला ड्यूरा मैटर, फिर आ रहा है ये एरेक्नॉइड मैटर, और फिर ये अंदर वाला आ रहा है पाया मैटर। शॉर्ट में लिख देंगे 3 मेनिंजेस। ओके, अच्छा नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड की सबसे मेन बात ये है कि पीछे की तरफ ये जो पार्टीशन है, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। अच्छा, अब ये ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैं तुम्हारी तरफ खड़ा हूं, ओके, और तुम मेरे स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हो, सो मेरे पीछे की तरफ जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये, ओके, इसको आगे रखता हूं मैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको मैं यूं काट दे रहा हूं, काटने के बाद उसका जो कट सरफेस है, ओके, ऐसे इमेजिन करो इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, उसको जब मैंने ऐसे काट दिया, ओके, उस काटने के बाद तुरंत उसके नीचे और एक बार काट दिया, जैसे खड़ा हुआ बॉइल्ड आलू नहीं होता है, उबाला हुआ आलू, उसको मैंने काटा, उसके नीचे से काटा तो आलू का एक स्लाइस निकलेगा। वैसे स्पाइनल कॉर्ड को काटा और उसके नीचे से काटा तो उसका एक स्लाइस निकलेगा। ओके, तो ये वो स्लाइस रखा हुआ है। अब इस स्लाइस में ओके कैसा है ना कि ये पूरा गोल नहीं होता है, इस तरफ आधा हिस्सा है और इस तरफ आधा हिस्सा है। अब मेरे बॉडी के हिसाब से मेरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है जहां अंगूठे वाला पार्ट पीछे की तरफ है मेरे, और उंगली वाला पार्ट आगे की तरफ है। सो जो अंगूठे वाला पार्ट है ना वो अंदर जा रहा है बेटा, यानी इसको अगर मैं खड़ा करके दिखाऊं सो ये अंदर की तरफ आ रहा है, और ये पीछे और मिड लाइन में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, पीछे है इसलिए पोस्टीरियर, एकदम बीचों बीच में इसलिए मीडियन, और क्योंकि ये पार्टीशन की तरह बाहर निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टम। सो दिस बिकम्स पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। अब उसका ऑपोजिट चलो, आगे की तरफ सेप्टम नहीं है, आगे की तरफ ना ये गैप है, गैप को फिशर बोलेंगे बेटा। तो आगे की तरफ क्या है ना, ये दोनों भी पार्ट आपस में जुड़े नहीं है, देयर इज इनकम्प्लीट फ्यूजन। सो ये जो पूरा रीजन है ना जो आगे की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर, का ऑपोजिट होगा एंटीरियर, मिड लाइन में है इसीलिए मीडियन, और क्योंकि यहां गैप है इसलिए इसको बोलेंगे फिशर। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर मीडियन फिशर। ओके, एंटीरियर मतलब आगे, मीडियन यानी मिड लाइन में, फिशर मतलब गैप। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड में ये बीच में जो पूरा का पूरा एच शेप हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रे मैटर। सो दिस इज सेंट्रल एच शेप ग्रे मैटर, सेंट्रल एच शेप ग्रे मैटर। अच्छा, कई बार नोट्स में अलग अलग बुक में rather than H shape it is also called as butterfly shape। ओके बेटा, अब आजू बाजू में जो है वो है उसका व्हाइट मैटर। सेरिब्रम में है ना उल्टा होता था, सेरिब्रम में कैसा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर बाहर की तरफ था और सेरिब्रल मेड्यूला व्हाइट मैटर अंदर की तरफ था। स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा है,
ये वाला कॉन्सेप्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से ही उल्टा हो जाता है बेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड में कैसा होता है ना, ग्रे मैटर बीच में होता है और व्हाइट मैटर आजू बाजू में होता है। ग्रे मैटर यानी न्यूरॉन्स का सिर्फ साइटोन होगा और व्हाइट मैटर यानी न्यूरॉन्स का सिर्फ एक्सॉन्स होगा। ये बेसिक के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप अभी अभी पधारे हैं इस लेक्चर में तो अतिथि देवो भव, बट पहले लेक्चर में जाके पहले भव 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 स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स देखो, तुमको समझ में आएगा बेटा। ओके, अब ये जो सेंट्रल एच शेप ग्रे मैटर है, इसमें ये जो आगे की तरफ का हिस्सा है, ये इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न। फिर ये जो साइड का जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये और ये, इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल हॉर्न। फिर पीछे की तरफ जो हिस्सा है, ये इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न। ओके, अब हर हॉर्न में से बहुत सारे नर्व फाइबर्स का झुंड निकलता है बाहर। सो वेंट्रल हॉर्न से यहां पर ऐसे तुमको नर्व फाइबर्स का झुंड दिखाना है बाहर, इस तरफ और इस तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल रूट। ओके, वैसे ही सेम नर्व फाइबर्स जो डॉर्सल हॉर्न से निकल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल रूट। अब इस रूट के वजह से जो आजू बाजू का व्हाइट मैटर था, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो आजू बाजू का व्हाइट मैटर जो है ना, वो 3 अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। अब जो कॉलम आगे की तरफ है, ये पूरा सेक्शन, ओके। कॉलम यानी फ्यूनिक्यूलस, और क्योंकि ये आगे की तरफ है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस। नेक्स्ट, फिर जो कॉलम पीछे की तरफ है, यानी ये इतना पूरा, ये पूरा व्हाइट मैटर है ना बेटा, क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल फ्यूनिकुलस। अब जो आजू बाजू में बच गया, यानी
और ये वाला बेटा। क्योंकि ये आजू बाजू का हिस्सा है, साइड का हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल फ्यूनिकुलस। लैटरल फ्यूनिकुलस। ओके, और एकदम बीचों बीच में जो हम लोग देख रहे हैं this becomes a central gray matter. ये पूरा का पूरा सेंट्रल ग्रे मैटर है। ओके, अब इसका एक डिटेलिंग ऐसा है कि व्हाइट मैटर में जो ये पीछे की तरफ डॉर्सल फ्यूनिकुलस है, अब ये तो कट सेक्शन है, ये कैसा हो गया कि इमेजिन बनाना। ओके, बनाना को मैंने कट कर दिया और बनाना में है ना, जो बनाना तू देख रहा है उसके पीछे की तरफ समझो एक गोल बनाना है पूरा। ओके, आधा कटा हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, इसको काट दिया था मैंने तो ये आधा कटा हुआ है। इसके पीछे की तरफ मैंने 4 टाचनी चुभो दी एकदम ऐसे। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुन, पीछे की तरफ, फिर वो बनाना मैंने तेरे को टेढ़ा करके दिखाया, तो तेरे को 4 टाचनी का सिर्फ हेड्स दिखेगा ना, उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। सो अब कहने का मतलब ये है द टाचनी रिफर्स टू नर्व फाइबर्स। सो ये जो डॉर्सल फ्यूनिकुलस है ना, उसमें से बहुत सारे नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, सो डॉर्सल फ्यूनिकुलस में से बहुत सारे नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और ये सब के सब नर्व फाइबर्स को असेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं। असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मैसेज ऊपर की तरफ ब्रेन के पास लेकर जाता है बेटा, और क्योंकि ये मैसेज ब्रेन के पास लेके जाता है इसलिए सब के सब नर्व फाइबर्स दे आर सेंसरी इन फंक्शन। फिर जो आजू बाजू का है लैटरल फ्यूनिकुलस, ओके, उसमें डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स है, या तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोल सकते हो बेटा। लैटरल फ्यूनिकुलस में और वेंट्रल फ्यूनिकुलस में डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट यानी वो मैसेज ब्रेन से बॉडी के पास लेकर आ रहा है, तो वो यूजुअली मोटर होता है। ओके, सेंसरी यानी वो सेंसेशन बॉडी से ब्रेन के पास लेके जाएगा, इसलिए वो असेंडिंग होता है, और उसके अनुसार ब्रेन सोचता है और क्या करना है वो संदेश नीचे की तरफ भेजता है। सो जो नर्व फाइबर्स मैसेज नीचे की तरफ लेके आएंगे उसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, और ये नर्व फाइबर्स अकेला नहीं आता है, झुंड में आता है, इसलिए इसको ट्रैक्ट बोलते हैं। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज अ ट्रैक्ट। ओके, अब बड़ा सा कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इमेजिन करो, ये कटा हुआ रखा है ऐसा, ठीक है। अब इसमें एच शेप ग्रे मैटर इमेजिन कर ऐसा। ओके, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन है ना, ये तेरे बॉडी के हिसाब से, तू मेरी तरफ देख रहा है, ये तेरे बॉडी के हिसाब से, तो ये जो एच शेप ग्रे मैटर है, इसका जो पीछे का पार्ट है वो तेरा डॉर्सल फ्यूनिकुलस है, उसमें है ना बहुत सारे नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो असेंडिंग है। फिर एच शेप ग्रे मैटर के आजू बाजू में और आगे की तरफ ये लैटरल फ्यूनिकुलस और ये वेंट्रल फ्यूनिकुलस। अब तेरे ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ, वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन रिमेंबर कि ये वेंट्रल रूट वैसे ही डॉर्सल रूट है। डॉर्सल रूट बाहर आता है और फिर बाहर की तरफ एक स्वेलिंग होता है, ये बाहर आया और यहां एक स्वेलिंग है। तो ये सब की सब नसों का जो झुंड है दैट इज रूट, डॉर्सल रूट। बट ये जो स्वेलिंग है
दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और इसमें सब के सब यूनिपोलर सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। इसके पास यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन होता है बेटा। नेक्स्ट लैटरल हॉर्न जो है, लैटरल हॉर्न के अंदर जो नसें हैं दे आर बिलोंगिंग टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इसमें क्या होता है ना, डायग्राम के साथ साथ हमारा थियरी पॉइंट भी इसी सेक्शन में कवर हो जाता है। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ओके, अब इसको रब कर देते हैं। अब थियरी के हिसाब से मेन क्या क्या पॉइंट्स देखे हमने वो फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। लेट मी ड्रॉ पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। नहीं समझा? तू भी ना बायोलॉजी समझता ही नहीं। पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, सेप्टम मींस पार्टीशन। ओके, अब हमने कौन सा डायग्राम देखा था? वी हैव सीन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टीएस का फुल फॉर्म लिख देता हूं, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन। It is also called as HS, that is horizontal section. HS, horizontal section. Okay. अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहली बात क्या नोटिस की थी? बीच में कौन सा मैटर था? ग्रे मैटर था कि व्हाइट मैटर था? तो सेंट्रल ग्रे मैटर, एकदम बीचों बीच में ग्रे मैटर था। आजू बाजू में पेरिफेरल व्हाइट मैटर। ठीक है, देखो इजी इजी पॉइंट ही है, जो नेमिंग था वही रिवाइज कर रहे बेटा। नेक्स्ट, ग्रे मैटर का शेप कैसा था? ग्रे मैटर वाज एच शेप, और वी कैन से इट वाज बटरफ्लाई शेप। ओके, नेक्स्ट, एच शेप्ड ग्रे मैटर में से जो पार्ट आगे की तरफ आ रहा था वो वेंट्रल हॉर्न था। सो हम लोग ने दो वेंट्रल हॉर्न देखे थे। ओके, और तो और हमने दो लैटरल हॉर्न्स देखे थे, और हमने दो डॉर्सल हॉर्न्स देखे थे। अब वेंट्रल हॉर्न में से जो नर्व फाइबर्स बाहर निकल रहे थे उसको वेंट्रल रूट बोलते थे बेटा। डॉर्सल हॉर्न में से जो निकल रहा था नर्व फाइबर्स का झुंड, उसको डॉर्सल रूट बोलते हैं। ओके, राइट। अब डॉर्सल रूट यानी जो नर्व फाइबर्स बाहर निकलते हैं उसके एकदम नजदीक में, just close to it, there is a swelling which is called as a dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि जो वेंट्रल रूट है उसमें जो भी नर्व फाइबर्स हैं वो सब के सब मोटर होते हैं।
ओके, डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल रूट के अंदर, ओके, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर जो भी नर्व फाइबर्स हैं वो सब के सब सेंसरी होते हैं। इनफैक्ट यहां पर तो मैंने तुमको बोला भी था, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सब के सब यूनिपोलर है। ये सब बेसिक मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, इसलिए मैं इसका डिटेलिंग अभी खींच नहीं रहा हूं बेटा। ओके, सो डॉर्सल नर्व फाइबर्स, पीछे की तरफ जो भी नर्व फाइबर्स है वो सबके सब सेंसरी है, और वेंट्रल रूट में जो भी नर्व फाइबर्स है वो मोटर है। लैटरल हॉर्न से जो भी नर्व फाइबर्स निकल रहा है दैट इज कनेक्टेड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ गैंग्लियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गैंग्लियन वर्ड का मीनिंग इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में कितना कवरिंग देखा था? सो देयर आर 3 meninges which are covering the spinal cord. अच्छा, फिर डायग्राम में एच शेप्ड ग्रे मैटर के बीचों बीच में जो खड्डा देखा था उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल के अंदर जो सेल्स थे वो एपेंडाइमा थे। सो वी विल से दैट द सेंट्रल कैनाल इज लाइंड बाय एपेंडाइमा। You can also call it as ependymal cells. Next, एपेंडाइमा का काम क्या है? एपेंडाइमल सेल्स जो है ना, इट सीक्रीट्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट, आगे की तरफ से जो झुंड निकल रहा था वेंट्रल रूट और पीछे की तरफ से डॉर्सल रूट, इसके वजह से जो पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम था उसका व्हाइट मैटर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, डॉर्सल फ्यूनिकुलस, वेंट्रल फ्यूनिकुलस और आजू बाजू का 2 लैटरल फ्यूनिकुलस। सो द वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट divides the peripheral white matter into 3 columns. पीछे की तरफ जो था दैट इज द डॉर्सल फ्यूनिकुलस, फिर उसके बाद आजू बाजू में जो था दैट इज लैटरल फ्यूनिकुलस। एक बार में एक की बात करोगे तो फ्यूनिकुलस, मल्टीपल को रिफर करोगे तो फ्यूनिकुलाई। ओके, और आगे की तरफ जो है वो है वेंट्रल फ्यूनिकुलस। डॉर्सल फ्यूनिकुलस में जो नर्व फाइबर्स हैं उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, और लैटरल और वेंट्रल फ्यूनिकुलस में जो नर्व फाइबर्स हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट का नाम असेंडिंग क्यों रखा है? जाहिर सी बात है, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ। जैसे मैथ्स में कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग यानी कम से होते हुए ज्यादा की तरफ, और डिसेंडिंग यानी ज्यादा से होते हुए कम की तरफ। सो असेंडिंग ट्रैक्ट का नाम असेंडिंग क्यों रखा है? क्योंकि ये नर्व फाइबर्स मैसेज ले जाएंगे फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, और क्योंकि ये सेंसेशन को बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं इसीलिए ये सेंसरी होते हैं। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट का कैसा है ना, डिसेंडिंग ट्रैक्ट विल ब्रिंग द मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन डाउन टू द बॉडी, और क्योंकि ये मैसेज लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई मूवमेंट होगा, मूवमेंट यानी मोटर, इसीलिए इसके अंदर सारे नर्व फाइबर्स मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, राइट। अच्छा, इसके अलावा इन द एंटायर डायग्राम हमने क्या देखा? लैटरल फ्यूनिकुलस। ओके, लैटरल फ्यूनिकुलस और वेंट्रल फ्यूनिकुलस दोनों में डिसेंडिंग ट्रैक्ट है,
और लैटरल हॉर्न जो है उसमें से जो नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है बेटा। ओके, सो इतना बेसिक सा थियरी है स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में दैट यू आर सपोज टू नो। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग बात करें फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का असिस्टेंट है। इफ सेरिब्रम इज द बॉस, ओके, देन स्पाइनल कॉर्ड इज द असिस्टेंट ऑफ द बॉस। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की मदद करता है और ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन को संभालता है। सो इट इज द मेजर पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस। आधे से ज्यादा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे हम कुछ गरम टच किए हाथ हटा लेते हैं, ओके, सो ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना हमारा, ये सब का सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, वेरी फ्यू रिफ्लेक्सेस आर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, यानी बहुत कम रिफ्लेक्स एक्शन को सेरिब्रम कंट्रोल करता है, अधिकतम रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ओके, इसके सारे के सारे पॉइंट्स और डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ड्रॉ करने के बाद वो डायग्राम मुझे सेंड करो। ओके, और सारे के सारे नोट्स प्रॉपरली नोट डाउन करो और टेक्स्ट बुक रीड करो, देखो मजा आ जाए। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए। यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। थैंक यू, नमस्ते।